नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम जो है पावर 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है एलजेब्रा में जो है 3 घात वाली जो बहुत सारी सरसमीकाएं हैं और इन सरसमीकाओं का उपयोग करके आप जो है काफ़ी अच्छा जो है एलजेब्रा को आसानी से कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 2 घात वाली सरसमीकाओं के बारे में जाना था और अगर कोई सरसमीका उसमें छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक वीडियो उसके लिए अलग से बना देंगे। चलिए अब हम जो है आज की इस वीडियो में जानते हैं पावर 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली जो पावर 3 जो आइडेंटिटी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, a + b की घात 3 वाली। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका जो है जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो ये आता है a की घात 3 b की घात 3 3ab ऑफ a + b। ये जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी को अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस रूप में भी काफ़ी सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इसी के बाद जो है अगर हम इसका एक और रूप है जो कि माइनस वाला है उसको भी देखते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना होगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस b। और इसी को अगर आप जो है थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये बन जाती है a की घात 3 b की घात 3 माइनस 3ab, सॉरी यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पे प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों इस सरसमीका को आप जो है माइनस वाली सरसमीका को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सरसमीका है दोस्तों जिसमें अगर आप देखें तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, ये सरसमीका काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, कई लोगों को याद नहीं होती है पर इसे आपको याद रखना है। तो इस सरसमीका में a + b होता है और a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में जो है इस माइनस को फोकस नहीं करते हैं और हर बार जो है मिस्टेक करके ये प्लस करके गड़बड़ करके आते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है एक और सरसमीका है जो कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाली है। अगर आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आती है a माइनस b और a का स्क्वायर। अब ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर माइनस नहीं आता है, यहाँ पर आता है प्लस। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी आपको याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम के टाइम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्लस वाली में माइनस आ रहा है और माइनस वाली में प्लस आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अगली जो आइडेंटिटी है उसको भी देख लेते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है जिसमें आपको यहाँ पर a की घात 3 b की घात 3 और c की घात 3, इसमें साथ में आपको 3abc को यहाँ पे घटाना होता है। और इसके बाद जो सरसमीका निकल के आती है वो आती है a + b + c और यहाँ पर अंदर आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इस सरसमीका को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हैं a + b + c पूरे के अपान में 2 और यहाँ पर आता है दोस्तों कोष्टक के अंदर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर जैसा बन जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसी का एक और फॉर्म है, उसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपको काम आता है। तो इस फॉर्म में क्या है, a + b + c। में दोस्तों आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, a + b + c पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3ab 3bc माइनस 3ca। तो इस सरसमीका में कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, उसके बाद ये आता है दोस्तों प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पर ये जब इसको आप इसको यहाँ पे घटाते हैं तो आप देखेंगे कि पहला ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3ab में से जब ये 2ab घटता है तो ये माइनस का ab यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीनों सरसमीका इसमें बन जाती है। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट सरसमीका है उसको भी देख लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और ये सरसमीका भी काफ़ी पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। जैसे क्या होता है कि जब ये हम सरसमीका पढ़ते हैं ये वाली, होता यह है कि इसमें a, b और c तीनों के मान दिए होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि a + b + c बराबर कितना है, 0। तो जब भी ये a + b + c 0 होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसके इक्वल में जो वैल्यू होती है ये इसका मान जो है 0 हो जाता है।
और इसका मान अगर ये 0 होता है तो इससे 0 होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, इक्वल वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। और ऐसे में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a की घात 3 b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc इक्वल में 0 आ जाता है। और 0 आने की वजह से दोस्तों आप इसको जब आप पक्षांतर करते हैं तो a की घात 3 b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर आता है 3abc। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक नई स्वर समीकरण आपको यहाँ पे मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, जिसमें आपको ABC का मान पूछ लेता है कभी, या फिर आपको जो यहाँ पर ये तीन ABC का पूछ लेगा, या फिर इसमें जो है आपको 5 ABC पूछ लेगा, मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, इससे फिर जो है ऑटोमेटिक आप 3 के साथ मल्टीपल में कोई भी जब मान आता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। 3 की घात वाली जो सारी स्वर समीकरण है मैंने आपको बता दी है, और इनमें से अगर कोई छूट गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और इसमें हम जो है कुछ यूनिक कंटेंट ही आपको देंगे और ऐसी बातें करेंगे जो शायद ही आपको कोई बताएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।